धन्यवाद चंदू माजरा जी। और अब आपके सामने एनडीए के बहुत ही विश्वस्त अलाई और शिवसेना के नेता श्री आनंद राव अडसुल आ रहे हैं, जो लोकसभा में उपनेता भी हैं। जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत करेंगे। आनंद राव जी। आज के सभा में उपस्थित एनडीए के संयोजक और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शरद यादव जी, प्रतिपक्ष के नेता सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी, राजनाथ सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मार्गदर्शक आदरणीय नितिन गडकरी जी, मंच पर बैठे सभी महानुभाव और उपस्थित भाइयों बहनों और माताओं, आज मैं यहां हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख का एक प्रतिनिधि के रूप में यहां खड़ा हूं। बहुत भारी जनसमुदाय सामने है और यहां मंच पर बैठे सभी राष्ट्रीय नेता हैं। जब भी मैं ये राष्ट्रीय नेता की ओर देखता हूं तो मुझे एक याद आती है। जब भी स्वर्गीय इंदिरा जी ने ये देश में इमरजेंसी लाई थी, आणीबानी लाई थी, तभी सभी विपक्ष के नेता इकट्ठा हुए थे और जनता पार्टी के रूप में स्वर्गीय जय नारायण प्रकाश के नेतृत्व में पूरा हिंदुस्तान में घूमे थे। बहुत बड़ी ऐसी सभाएं होती थी और एक जन जागृति हुई थी। वही फिर एक स्थिति आज पैदा हो चुकी है। क्या स्थिति है? अगर मैं ऐसा कहूं, जब भी कांग्रेस की सरकार, जहां भी कांग्रेस की सरकार आती है, अपने साथ महंगाई और भ्रष्टाचार लेके आती है। गया शीतकालीन सत्र हुआ नहीं, सभी विपक्ष इकट्ठा हुए, एनडीए के घटक दल हो, वामपंथी हो, सभी ने वहां हंगामा किया और एक जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग की। मेरे समझ में नहीं आ रहा है, ये पार्लियामेंट्री 60 साल के इतिहास में 4 दफा इसका प्रयोग हो चुका है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का। और आज एक कांग्रेस लीडिंग सरकार को दिक्कत क्या आ रही है वो बताने को तैयार नहीं। उसका दायित्व बनता है कि सत्र शीतकालीन हो, बजट हो, ये चलाने का उनका दायित्व बनता है, लेकिन वो जिम्मेदारी ये सरकार ने समझ नहीं पाई। आज भी एनडीए एक बाजू में अपने घटक दल के साथ दिल्ली में रैली हुई, आज यहां गुवाहाटी में हो रही है और भी और प्रांतों में होने जा रही है। दूसरे बाजू में वामपंथी दल भी वही प्रयोग कर रहा है और तो भी कांग्रेस की नेतृत्व करने वाली सरकार आज भी जेपीसी की मांग को ठुकरा रही है। एक बात यह है, हम जेपीसी क्यों मांग रहे हैं? 2G स्पेक्ट्रम आज अनाड़ी आदमी को भी आज पता चल रहा है ये क्या बात है। जब इतना बड़ा घोटाला, कांग्रेस होती है तो घोटाला होता है, लेकिन आज का ये घोटाला सबसे इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला, 1,76,000 करोड़ का घोटाला आज ए राजा नाम के एक मंत्री ने किया है और उसको साथ एक कांग्रेस लोग दे रहे हैं। और इसके विरोध में ये पैसा, इतना पैसा अगर कांग्रेस अपने सरकार की तिजोरी में लाती तो देश का विकास हो जाता। जो महंगाई भड़की है वो महंगाई नहीं भड़क सकती थी। खाली महंगाई नहीं है,
खाली भ्रष्टाचार नहीं है, आतंकवाद भी ये देश में फैला है। ना संरक्षण में काबिल ये सरकार काम कर रही है, ना महंगाई रोकने में काबिल है, और उसके अलावा ये भ्रष्टाचार चल रहा है। कॉमनवेल्थ के नाम पे 50,000 करोड़ से ज्यादा घोटाला हो चुका है। मुंबई के आदर्श सोसाइटी में बहुत बड़ा घोटाला हो चुका है, और ये भी लाज और शर्म नहीं लगती है सरकार को, उनके मंत्रीगण को इस्तीफा देना पड़ता है। ये राजा को इस्तीफा देना पड़ा, मुंबई के महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर अशोक चव्हाण जी को इस्तीफा देना पड़ा। ऐसे बहुत लोग या कलमाड़ी को अपने जनरल सेक्रेटरी पद से हटाया गया। मतलब सरकार मानती है भ्रष्टाचार हुआ है, बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। अगर उसका उत्खनन करना है तो पीएससी नहीं कर सकती है, जैसा जेसीपी नाम का एक यंत्र है, वो पहाड़ी में जाके उत्खनन कर सकता है, नदी नाले में जाके उत्खनन कर सकता है। वैसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी सही माने में सही उत्खनन कर पाएगी। किसने घोटाला किया है, कितना बड़ा घोटाला किया है, और देश का कितना नुकसान हुआ है, और उसको क्या पनिशमेंट दे रहा है, ये तय करना है तो जेपीसी की जरूरत है। और इसलिए विपक्ष मांग कर रही है जेपीसी लाओ। मुझे लग रहा है ये सरकार के दिन भरते आए हैं, जनता में जागृति आई है। विपक्ष के सभी नेता पूरे देश में आग भड़क भड़क के जनता को ये बताने का प्रयास कर रही है। तो एक दिन आएगा ये सरकार को समझ पाएगी कि हम घोटाले करेंगे, हम भ्रष्टाचार करेंगे, हम महंगाई बढ़ाएंगे, हम आतंकवाद को नहीं रोक पाएंगे तो हमें जाना पड़ता है। इतना ही कह के मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद।